नाम का सुरमा। आप फरमाते हैं कि ये किस तरह पता चलता है कि हम पर गुरुमुखों की कृपा हो रही है। हम उनके बताए हुए उपदेश से फायदा उठा रहे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, कि जिस समय गुरुमुखों के ज्ञान के मुताबिक हम अपनी आंखों के अंदर सच शब्द या नाम का सुरमा लगाना शुरू कर देंगे, हमारी आंखों के आगे जो अज्ञानता का अंधेरा है वह दूर होना शुरू हो जाता है और हमें उस परमात्मा का नूर और प्रकाश अपने अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ये किस चीज का अंधेरा है? ये अज्ञानता का अंधेरा है। लेकिन जिस समय गुरुमुखों के कहने के मुताबिक हम सिमरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, फिर हम अपने अंदर उस प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं, उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसके जरिए हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक महात्मा ने उस प्रकाश का, उस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहिब फरमाते हैं, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। वे जो अगम की ज्योति तुम्हारे अंदर जलती है, वे बिना बत्ती और बिना तेल के जलती है। बाहर हम जितनी भी ज्योति जलाते हैं उनके अंदर बत्ती और तेल डालते हैं। कभी बत्ती जल जाती है तो ज्योति बुझ जाती है, कभी तेल खत्म हो जाता है, ज्योति बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योति का संत महात्मा जिक्र करते हैं उसे कभी बत्ती और तेल की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें परमात्मा की डाली हुई बत्ती कभी खत्म नहीं होती और ना कभी परमात्मा का बख्शा हुआ तेल खत्म होता है। इसी तरह पलटू साहिब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत, जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपर हिस्से को उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं, क्योंकि कुएं का तल नीचे की तरफ होता है, हमारे सिर का ऊपर की तरफ है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि जिस समय तुम 9 दरवाजों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे ले जाते हो, तुम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाते हो, जहां हमें वे चिराग और ज्योति जलती नजर आती है। वे कितनी देर तक जलती है? साल की 6 ऋतुएं, 12 महीने, 24 घंटे, दिन रात, हर एक के अंदर वे ज्योति जलती रहती है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस समय तुम यहाँ दोनों आंखों के पीछे और बीच ख्याल ले आते हो, फिर तुम द्वैत से निकलकर एकता के अंदर आ जाते हो। जब तक दोनों आंखों से बाहर की तरफ देख रहे हैं तब तक द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दोनों आंखें बंद करके ख्याल को आंखों के पीछे समेट लेते हैं, फिर हम एकता के अंदर आ जाते हैं। दृष्टि ज्योत में धरना, वहां तुम्हें एक ज्योति जलती दिखाई देगी। उस ज्योति के दर्शन तुम्हें अपने अंदर ही करने हैं। हजरत ईसा ने भी इस ज्योति के बारे में कहा है कि भाई, अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा, तेरा सारा शरीर उस नूर और प्रकाश से भर जाएगा।
हम दोनों आंखें बंद करके तीसरी आंख या थर्ड आई यानी शिव नेत्र को खोलना है। फिर हमें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु साहब उपदेश करते हैं, राम नाम है जोत समाई, तत् गुरुमत काढ़ लीजिए। जिस वक्त हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलते हैं, अपने अंदर उस राम नाम की ज्योति के अंदर दर्शन करने शुरू कर देते हैं। वे राम नाम की ज्योति चोरों, ठगों, साधुओं, संतों, महात्माओं सबके अंदर है। इस जगह गुरु साहिब उस ज्योति और प्रकाश का जिक्र करते हैं। आप सुरमे की मिसाल इसलिए देते हैं कि हम समझते हैं अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो कहते हैं कि सुरमा डालना शुरू कर दो, तुम्हारी नज़र ठीक हो जाएगी। लोगों का विश्वास है कि सुरमे से नज़र ठीक हो जाती है। आप समझाते हैं कि आंखें होते हुए भी हम दुनिया के जीव इस अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं। हमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। इस समय इन आंखों के अंदर शब्द का सुरमा डाल लेंगे, फिर हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर नूर और प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम मालिक के दर्शन करने लगेंगे। आप फरमाते हैं, अंतर चानन अज्ञान अंधे गवाया, ये अज्ञानता का अंधेरा हमारे अंदर से दूर हो जाएगा और परमात्मा का प्रकाश और नूर हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा।